सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया पैरों की ओर से प्रारंभ करते हैं। अंगुलियों को आगे पीछे दबाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम की सभी क्रियाएं जॉइंट पेन के लिए विशेष उपयोगी हैं। जिनको जोड़ों में दर्द हो, बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, बहुत स्टिफ हो बॉडी, उसके लिए, क्योंकि आसनों के करने से पहले शरीर का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं से बेहतर और क्या हो सकता है। अंगुलियों को आगे पीछे दबाया पूरी ताकत के साथ। प्रथम अभ्यास, पूरी अंगुलियों को आगे पीछे दबा रहे, ये प्रथम अभ्यास अंगुलियों के लिए। फिर पूरा पंजा आगे पीछे दबाएं पूरी ताकत के साथ। एक एक अभ्यास को 3 से शुरू करके 5, 10, 15 बार तक किया जा सकता है। जिनको जोड़ों में दर्द है भी ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं ही कुछ दिन पहले करें, उसी के बाद उनका शरीर योगाभ्यास के लिए उपयुक्त हो पाएगा। पंजों को आगे पीछे दबाने के बाद अब दोनों पैरों को, पंजों को मिला करके पूरी गोलाई में घुमा देते हैं। घुटने सीधे, दाएं बाएं, आगे पीछे, पूरी गोलाई में आपके पंजे घूमते हैं। एक तरफ से करने के बाद उसके विपरीत दिशा से, अपोजिट साइड से, इसी एड़ियों का दर्द भी मिटता है, टखने का दर्द मिटता है। पैरों में जिनको क्रैम्प्स आते हैं, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है या फैलेरिया की प्रॉब्लम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करना, वो प्रॉब्लम भी मिट जाएगी। अब अगला अभ्यास घुटने के लिए खास, दोनों पैर मिले हुए, घुटनों को खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे। घुटनों को खींचने से उसके ऊपर एक तनाव पैदा होगा और ढीला छोड़ने से सहज वहां से वो घुटना शिथिल हो जाएगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया बढ़ेगी। घुटनों को ढीला छोड़ना और खींचना। घुटने के लिए एक जरूरी अभ्यास, दोनों हाथ थाई के नीचे लगा लेंगे। दाएं थाई के नीचे दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके लगाया और पैर को ऊपर उठाएं और मोड़ें और सीधा करें। इस तरह से पैर को गोल घुमाना सामने से और विपरीत दिशा से भी फिर करना। पहले नीचे मोड़ें, फिर ऊपर उठाएं, फिर सीधा करें। जितना आप अधिकतम कर सकते हैं इस तरह से पैर को यूं गोल घुमा देने से ये घुटने की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर इसी तरह से दूसरे पैर से दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक करके बाएं पैर की जंघा के नीचे लगाते हैं और घुटने का पूरा व्यायाम पैर को सामने से घुमाते हुए करते हैं। विपरीत दिशा से भी पैर को ऊपर उठाया, मोड़ा और सीधा किया, फिर विपरीत दिशा से पैर को मोड़ा पूरा, फिर ऊपर उठाया और सीधा किया। ये घुटने के लिए जरूरी अभ्यास। घुटने के लिए और हिप जॉइंट के लिए एक और जरूरी अभ्यास, दाहिने पैर को मोड़ लें और बाएं पैर की जंघा के ऊपर रख दें। दाहिने पैर को मोड़ा, बाएं पैर की जंघा पर रख दिया। अब दाहिना हाथ घुटने के ऊपर, दाहिने ही पैर के घुटने के ऊपर, और बाएं हाथ इसी दाहिने पैर के पंजे के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए हाथ घुटने के नीचे लगाते हैं और ऊपर पैर को उठाते हैं, छाती से लगा देते हैं और दबाते हुए हाथ का पंजा, हथेली घुटने के ऊपर रखते, नीचे दबाते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाते समय हाथ को घुटने के नीचे लगाएं और नीचे दबाते समय हाथ को घुटने के ऊपर रखें और नीचे की ओर दबाएं। इस तरह से ये हिप जॉइंट के लिए और घुटने के लिए दर्द के लिए भी जरूरी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। इसी तरह से दूसरे पैर से करें। बाएं पैर को मोड़ लें और उसको दाहिने पैर की जंघा पर रख दें। एक हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा हाथ पंजे के ऊपर। जब पैर को ऊपर उठाते हैं तब हाथ घुटने के नीचे लगाते हैं, जब नीचे दबाते हैं तब हाथ घुटने के ऊपर। और अब दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और दोनों पैरों के पंजों को तलवों से मिला लेते हैं और बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं। यह हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, घुटने के दर्द के लिए धीरे धीरे करें। पैरों को हल्का बनाने के लिए, जिनको पद्मासन नहीं लगता, इस अभ्यास के करने से पद्मासन भी धीरे धीरे लगने लगेगा। दोनों पैर सामने खोल दें। सूक्ष्म व्यायाम की अगली क्रिया पेट को हल्का बनाने के लिए, पेट भाग की चर्बी को घटाने के लिए और
कमर की भी पार्श्व भागों की चर्बी को कम करने के लिए, कमर को स्वस्थ हल्का बनाने के लिए, कमर और पेट विभाग के लिए जरूरी अभ्यास। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें और श्वास अंदर भरते हुए आगे और पीछे एक श्वास में एक अभ्यास करें। ग्राइंडिंग का अभ्यास, चक्की घुमाने वाला अभ्यास। आगे पीछे जाएं, पूरी गोलाई में हाथों को घुमाएं, पंजे सामने तने हुए, पंजे नीचे की ओर तने हुए, और आगे पीछे पूरी गोलाई में घुमाएं आप। विपरीत दिशा से भी करें, पैर सामने से ना उठें, घुटने सीधे ही रहें। विपरीत दिशा से भी कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, 3 से 5 बार। फिर धीरे धीरे आप इसको 10-20 बार भी कर सकते हैं। दोनों हाथ पार्श्व भागों में रिलैक्स। तो ये विशेष उपयोगी अभ्यास पेट और पेट भाग की चर्बी को कम करने के लिए आपने किया। अभी कमर की चर्बी को और अधिक कम करने के लिए, जिनका कमर भाग, पेट भाग, पेट बहुत मोटा है, उनके लिए जरूरी अभ्यास कटी सौंदर्यासन। जब पेट पर, पेट भाग पर और कमर पर चर्बी बढ़ जाती है तो इंसान का शरीर उतना खूबसूरत नहीं लगता। एक आकर्षक शरीर के लिए, सम्यक व्यक्तित्व के लिए दोनों हाथ कंधों के दोनों साइड में और दोनों पैरों में थोड़ा फासला, जितना आप अधिकतम खोल सकते हैं। दोनों पैरों को सामने खोल लें, दोनों हाथों के हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। श्वास अंदर भरते हुए अब दाहिने हाथ को सामने से घुमा के लाएंगे बाएं पंजे के ऊपर। दाहिने हाथ प्रथम अंगुली और अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएं हाथ पीछे ऊपर और कंधे के ऊपर से बाईं ओर से पीछे देखना। फिर बीच में रुक जाएं। अब दूसरी ओर से इस अभ्यास को दोहराएं। बाएं हाथ को सामने से लाएं, दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें, दाहिना हाथ पीछे ऊपर और दाहिने कंधे से पीछे ऊपर देखना। फिर बीच में रुक जाएं। फिर दूसरी ओर से एक बार पुनः इस अभ्यास को करें। फिर बीच में रुकें और दूसरी ओर से इस अभ्यास की आवृत्ति करें। जरूरी अभ्यास कमर के लिए, पेट को हल्का बनाने के लिए दोनों हाथ साइड से अब नीचे और दोनों पैर अब सामने मिला लें। जरूरी उपयोगी अभ्यास, हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। लेकिन याद रखें, यदि आप सीधे बैठ सकते हैं पैरों को मोड़ के तो सीधे बैठें, अन्यथा पैरों को सीधा रखते हुए भी आप हाथों की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने खोल लें सीधे बैठ करके। यदि पैर मोड़ करके न बैठा जाता हो तो पैर सीधा रख करके भी इन सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं को किया जा सकता है। अंगूठों को, अंगुलियों को मोड़ें और सीधा करें। सबसे पहली क्रिया अंगूठों के लिए, अंगुलियों के लिए उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जैसे आप किसी बॉल को पकड़ रहे हो, इस तरह से आप हाथ की अंगुलियों को मोड़ना और सीधा करना। फिर इससे अगला अभ्यास, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, पूरी ताकत के साथ मुट्ठियां बंद करें और खोलें। धीरे धीरे मुट्ठियों को बंद करना और खोलना। ये हाथ की अंगुलियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। अब हाथ खुले हुए, दोनों हाथों को नीचे की ओर दबाएं, ऊपर की ओर दबाएं। कोहनियों से हाथ एकदम सीधे। ये कलाई के लिए, जिनको भी हाथ की कलाई में दर्द होता है उसके लिए।